इस खुदाबंद की पवित्र और सामर्थी हुजूरी में अपने हाथों को उठाकर गाएंगे फिर से। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। मेरी जिंदगी थी खाली, मेरा मन था एक सवाली। तूने कलवरी पे मालिक मेरी गंदगी उठा ली। तुझे जान कर मसीहा, नहीं और कुछ तमन्ना। तुझे जान कर मसीहा, नहीं और कुछ तमन्ना। तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह, आज जितना वचन, जितनी बाइबल टीचिंग हो, उनकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ये सॉन्ग जो आप सुन रहे थे, ये मेरे हृदय के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे याद है कि जब सेवकाई 2004, 5, 6, 7, 8, 9 तक, 10 तक, इन दिनों में मेरी लाइफ मतलब बहुत स्पिरिचुअली स्ट्रांग चल रही थी, लेकिन हर तरफ से शैतान के अटैक थे। और जब मुझे याद है पुलपट पे जब मैं जाता था और उसके बाद बहुत मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे रेस्ट चाहिए हर तरह से। और बेड पे जाके छोटे से फ़ोन होते थे तब, और उन पर सॉन्ग्स कार्ड से भरे जाते थे। तो ये सॉन्ग मैं लगाकर, जितना मर्जी मैं थका हुआ होता था, चाहे मैंने हज़ारों लोगों पे ले हैंड किया, कुछ भी काम करके फुल आया, लेकिन जब ये सॉन्ग मैं सुनता था, ऐसा लगता कि मेरी स्पिरिट ताकतवर हो रही है। ये सॉन्ग मेरी स्पिरिट के बहुत करीब है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हम निकालेंगे मत्ती 4, उसकी 1 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा, तब आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। अगर हम इसे यूनानी भाषा में पढ़ेंगे, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई है, तो उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा है ले गया, जंगल में आत्मा ले गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ले नहीं गया। अगर आप इसे हिंदी में नहीं पढ़ेंगे, आप इसे ओरिजिनल भाषा में पढ़ेंगे, तो उसका मतलब है कि आत्मा ने उसे फोर्स किया। क्योंकि ये सेम, अगर हम वचन, आपको अपना कॉपी, अपना पेन अपने साथ रखना है, ताकि आप बाइबल स्टडी को सिर्फ सुन नहीं सकते। ये एक रॉन्ग आदत है बाइबल स्टडी को सुनने की।
यू कांट ओनली हियर लिसन, आपको लिखना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम इसको लूका 4 में भी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। वहां लिखा आत्मा के सिखाने से। आत्मा के सिखाने से। अगर आप इसे यूनानी भाषा में पढ़ेंगे तो लिखा कि जीसस को पुश किया गया स्पिरिट के द्वारा, कि ये कई बार पवित्र आत्मा आपको अंदर हृदय में बोझ देता है, कोई बात बोलने का या एक बीज को बोने का या प्रेयर करने का या फास्ट करने का, कि आज एक पुश आ रहा है अंदर से, मुझे फास्ट करना है, मुझे प्रेयर इतनी करनी है, आज मुझे नाइट, उस तरह का पुश था वो, कि चल जंगल में ताकि तेरी परीक्षा हो। और बाइबल कहती है कि जब आप बैप्टिज्म ले लेते हैं, जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को हृदय में अपना लेते हैं और जेन्युइनली आप क्राइस्ट को फॉलो करने लगते हैं, उसके बाद एक जर्नी शुरू होती है। वो जर्नी इस संसार के सिस्टम से, उसके हिसाब से, उसकी स्कीम्स, उसकी चीज़ों के हिसाब से नहीं, बल्कि एक हेवनली डिज़ाइन के अनुसार आप परमेश्वर में चलने लगते हैं। परमेश्वर आपके रास्तों को, आपके स्टेप्स को फिर निर्धारित करने लगता है। आपकी ज़िंदगी में होने वाली घटनाएं परमेश्वर की ओर से होने लगती हैं। डिज़ाइन खुदाबंद उन्हें करता है। आपकी लाइफ टाइम पर जो आपकी पिक्चर बन रही है, उसका डायरेक्टर फिर परमेश्वर बन जाता है। फिर प्रभु डिसाइड करता है। अब जंगल में उसकी परीक्षा होनी है। क्रिश्चियनिटी में हीलिंग तो बहुत पसंद है। हाँ, कैंसर से हीलिंग मिल गई, किसी को एड्स से हीलिंग मिल गई, किसी की रसौली निकल गई, किसी को बेबी हो गया, लेकिन उनको परीक्षा पसंद नहीं है। लेकिन वचन ये कहता है कि उसे जो परीक्षा की ओर लेके गया वो शैतान नहीं था, वो होली स्पिरिट था। होली स्पिरिट ने उसे पुश किया, फोर्स किया कि वो परीक्षा देने के लिए अब तैयार हो जाए। होली स्पिरिट ने उसे पुश किया। हालेलुया। अगर आप इसे ग्रीक भाषा में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होली स्पिरिट ने उसे ड्राइव किया, यानी उसे पुश किया, उसे ले गया वो, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। 40 दिन 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। हाँ, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब यहां पर शैतान को यह बात मालूम थी कि जीसस क्राइस्ट को भूख लगी है और उसे रोटी चाहिए। परीक्षा किस विषय में शैतान करेगा? क्या वो आपको आज भी यही बात बोलेगा, ये पत्थरों को बोल रोटियां बन जाएं? नो, शैतान इस धरती पर बहुत पुराना है। वो मनुष्य के सिरजने से पहले का है। धरती जो बहुत सुंदर और सबसे ब्यूटीफुल प्लेनेट है, उसकी इच्छा थी यहाँ राज्य करने की। उसको परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया, इसलिए वो मनुष्यों से नफरत करता था। अब परमेश्वर ने कहा कि शैतान से उसकी परीक्षा हो, इसलिए जीसस क्राइस्ट को उसकी आत्मा जंगल में लेके गई। वह निराहार रहा। परखने वाला उसके पास आकर कहता है, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं। शैतान को यह बात मालूम है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में आपकी कमजोरी क्या है,
आपकी लाइफ में आपकी ज़रूरत क्या है। आपकी लाइफ में वो परख सकता है कि अगर आपकी हीलिंग की रिक्वायरमेंट, आपकी हीलिंग की नीड अगर आपकी साल्वेशन की नीड से बड़ी है तो वो आपकी हीलिंग को भी रोक सकता है। क्योंकि जितना आप छटपटाएंगे, डॉक्टर के पास जब किसी बच्चे को लेके जाते हैं ना, आप वीडियोस देखते हैं इंटरनेट में फनी, वो जब टीका लगाने वाला होता है तो वो बच्चा अगर वो तड़फे तो वो टीका नहीं लगा सकता, उसको कूल एंड काम होना पड़ेगा। अगर आप पेट्स को भी देखेंगे जो बहुत हिलते हैं, उनका इलाज नहीं वो कर पाता, तो पहले उसको काम करने के लिए फिर पुश करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, फिर उनको इंजेक्शन देना पड़ता। अब शैतान को ये बात मालूम है कि अगर आपको हीलिंग चाहिए और आपकी निगाहों में हीलिंग की वैल्यू इतनी है कि आप अपनी साल्वेशन गवा सकते हैं, परमेश्वर को मुश्किल होगी हीलिंग आपको देने में, क्योंकि शैतान आपको तड़फाता रहेगा, देख तू हील नहीं हुआ। ऐसा मेरे साथ हुआ पहले कुछ साल, काम करते करते भी, प्रेयर करते करते भी, लेकिन ये तड़फ जो थी हीलिंग जल्दी 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 मिले, वो काम नहीं कर रही थी, क्योंकि शैतान देख चुका था कि मेरे लिए हीलिंग बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। तो शैतान आपकी परिस्थितियों को देखकर, उन्हें भांपकर, क्लोजली आपके नेचर को देखकर वो आपको परीक्षा देता है। उसको मालूम है आपको हीलिंग चाहिए, उसको मालूम है इसे हीलिंग नहीं, इसे पैसा चाहिए। इस पैसे के लिए ये परमेश्वर के वचन से दूर भी जा सकता है, इस पैसे के लिए ये परमेश्वर के वचन को तोड़ भी सकता है। तो वो कोशिश करेगा कि उस पैसे में ही आपको गिराने की। हालेलुया। उसे मालूम है कि ये व्यक्ति में व्यभिचार की प्रॉब्लम है, इसे पैसे से प्यार नहीं, इसे किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन ये व्यभिचार में गिर सकता है। तो वो वही चीजों को प्लांट करेगा आपकी लाइफ में ताकि आप गिर सकें। अब बाहर कैसे आना है? अब शैतान का हमने समझ लिया कि अगर हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, आत्मा से चलेंगे, प्रार्थना से चलेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा हमारी लीडिंग अगुवाई करेगा कि शैतान हमारी परीक्षा करे। शैतान परीक्षा करेगा आपके जीवन की वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से, और जब शैतान आपकी परीक्षा जीवन की वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से करेगा तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि वो किस तरह से करेगा और बाहर कैसे आना है। उसने कहा यदि तू खुदा का बेटा है, और थोड़े दिन पहले तो आकाशवाणी हुई थी, तो वो डाउट डालने की कोशिश करता है। हीलिंग का डाउट, प्रॉफिटिक का डाउट, आपकी लाइफ का डाउट, परमेश्वर का डाउट, एनी डाउट, किसी प्रकार का डाउट वो आपके हृदय में डालेगा। अब बाहर कैसे आना है? जीसस ने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। अब परमेश्वर ने क्या कहा कि लिखा है, इट इज रिटन, यानी परमेश्वर को लिखे हुए वचन की नॉलेज थी। शैतान की परीक्षा से बहुत लोग, आप एक बात को समझ लो, जो हीलिंग मुझे मिली, इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर्स जो कह चुके थे कि ये पॉसिबल नहीं, जो हीलिंग मुझे मिली उसने मेरी हेल्प की मेरा फेथ बिल्ड करने के लिए। पर वो शैतान के खिलाफ लड़ाई में मेरे डायरेक्ट काम नहीं आती, इनडायरेक्ट काम आती है कि मेरा फेथ बढ़ता है। मेरा फेथ बढ़ा तो मैंने प्रार्थना की, मेरा फेथ बढ़ा तो मैंने बाइबल पढ़ी। बट शैतान को हराने वाला एक ही है, वो है खुदा का वचन। परमेश्वर ने इसमें बड़ी गहरी बात लिखी है। आज अगर हम यही समझ जाएंगे तो ये टू मच होगा हमारे लिए। लिखा है और खुदा के मुंह से निकला हुआ वचन। जीसस क्राइस्ट ने इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही हैं। पहला कि जब तुम शैतान को हराओगे तो लिखे हुए वचन से हराओगे। मेरे लिए आकाशवाणी हुई, परमेश्वर ने नहीं कहा। मुझे प्रभु ने हील किया, मैंने ये नहीं कहा। लिखा है। शैतान हारता है रिटन वर्ड ऑफ गॉड से। शैतान रेमा से नहीं जाता।
रेमा वो वचन है जो परमेश्वर ने आपको किसी परिस्थिति के लिए कहा है। वो लिखे हुए वचन को नफरत करता है, इसलिए वो चाहता है कि एक विश्वासी लिखे हुए वचन को कभी ना पढ़े। इसलिए परमेश्वर ने आपको 2024 के लिए आपको प्रार्थना की वेदी और बाइबल के चैप्टर्स पढ़ने के लिए बोला है, और ये काम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इतना काम करेंगे आपने दिमाग में कभी सोचा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, वो अभी भी भविष्यवाणी की स्पिरिट मेरे साथ है। मैं आपको बता रहा हूं उसकी स्पिरिट से, और ये रियल वाली स्पिरिट से बता रहा हूं कि आप लोग हैरान होंगे जो अगर आप ये वेदी को बनाएंगे तो, और बाइबल चैप्टर्स को पढ़ेंगे। लिखा है, लिखे से शैतान हारेगा। कौन सा शैतान? जो आपकी लाइफ की करंट सर्कमस्टेंसेस को यूज करके आपको गिराना चाह रहा है, उससे आप लिखे हुए रिटन वर्ड से बचेंगे। इसीलिए बहुत से विश्वासी शैतान की परीक्षा से निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस को यूज करना चाहते, अपनी हीलिंग को यूज करना चाहते, जो मिरेकल प्रभु ने दिया उसे यूज करना चाहते। हीलिंग मिरेकल्स आपके फेथ को बढ़ाने के लिए हैं, आपकी लाइफ को इजी करने के लिए हैं, शैतान को हराने के लिए नहीं है। उसे मालूम है यीशु मसीह जीवित है, इसीलिए वो डाउट डालकर आपकी लाइफ में आपके करंट सर्कमस्टेंसेस को यूज करके आपकी लाइफ में काम करना चाहता है। और जीसस ने कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो प्रभु के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वचन दो तरह का है, एक वचन है लोगोस, लिखा हुआ वचन, एक वचन है रेमा, जिस तरह पतरस को मिला था। जब पतरस ने कहा प्रभु अगर तू ही है तो मैं पानी पर चल के तेरे पास आऊं, जब उसने जीसस क्राइस्ट को पानी पर चलते हुए देखा तो डर गए, कहते भूत आ गया, मर गए। वहां कहानियां प्रचलित थी कि नदी पर अगर कोई भूत देख ले वो मर जाता है, तो वो डरे हुए थे। तो जीसस ने कहा ये भूत नहीं है, मैं हूं। तो उसने कहा अगर तू ही है तो मैं तेरे पास पानी पे चल के आना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दे, यानी तू मुझे वर्ड दे। प्रभु सब कुछ कर सकता है, ये बोलकर वो पानी पे नहीं चलने लगा। उसने जीसस के मुंह से वर्ड सुनना चाहा। जीसस ने कहा आ जा, ये रेमा वर्ड था। तो यहां पर जिस वचन की बात हो रही है, जिस वर्ड को यूनानी भाषा में मत्ती 4:4 के लिए इस्तेमाल किया गया, ये वर्ड लोगोस नहीं है, ये वचन रेमा है। ग्रीक भाषा का 4487वां शब्द ये है रेमा। इस वचन शब्द को जिस ओरिजिनल शब्द से लिया गया वो रेमा है। वचन दो तरह का है, एक है लोगोस यानी लिखा हुआ वचन, सब बाइबल लोगोस है, सब लिखा हुआ। पर जीसस ने कहा अगर तुम्हें जीवित रहना है, कौन सा जीवन? मसीही जीवन। एक आदमी जब पौलुस दुखी हो गया, हे प्रभु इस कांटे को दूर कर, उसे रेमा वचन मिला, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। जब उसे समझ आया कि तेरा फजल मेरे लिए, खुदावन तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, जब जीसस ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, ये रेमा वचन था, वो जीवित हो गया। नहीं तो उससे पहले वो डेड फील कर रहा था। बिजनेस डेड है। खुदा ने कहा उसके मुख से निकला हुआ रेमा वचन अगर सुनोगे तो जीवित रहोगे। लोगोस नहीं, रेमा। शैतान को हराने के लिए लोगोस, लाइफ में टेस्टिमनीज को पाने के लिए रेमा। मैं जैसे निराशा में था, बहुत दुखी हो चुका था अपनी लाइफ से, अब काम नहीं ऐसा लगता था प्रभु कर रहा। बाइबल पढ़नी, पवित्र आत्मा ने कहा बाइबल पढ़। बाइबल पढ़ी तो वहाँ लिखा था, हे मेरे प्रिय भाइयों याद बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। ये मेरे लिए रेमा बन गया। मैंने कहा प्रभु ने मुझसे बात की है, उसने मुझसे कहा है कि मेहनत कर। तब दौर शुरू हुआ 40 रोज़ों का। एक बार 40 रोजे, 40 खत्म, इमीडिएटली 40 शुरू, फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। आप इमेजिन करो एक साल में 6-6 बार 40 रोजे 5 बजे तक मैं रखता था। मुझे आज भी याद है 4:59 पर मेरी प्लेट मेरे सामने होती तो मैं वेट कर रहा था, प्रभु 1 मिनट जल्दी क्यों नहीं निकलता। हालेलुया। 5 बजे तक बिल्कुल नया था, लेकिन प्रभु ने मुझसे बात की। ये क्या था? रेमा। उस मेहनत के कारण परमेश्वर ने मुझे डिलीवर भी किया उसकी ग्रेस से, और प्रभु ने मुझे आजाद भी किया, ब्लेस भी किया, क्योंकि वो रेमा था। उतना खुदा ने कहा तुम जीवित रहोगे। लेकिन वो रेमा निकला कहां से? लोगोस से। लोगोस कैसे मिला? जब मैं बाइबल को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, कॉन्टिन्यूस, एवरी डे, बिना नागा, बाइबल बाइबल बाइबल, प्रार्थना प्रार्थना।
तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए, जीसस का आत्मा लेके गया उसको परीक्षा के लिए, परीक्षा हुई करंट सर्कमस्टेंसेस, अभी की परिस्थितियों के ऊपर। ये जीसस क्राइस्ट उससे लड़े लिखे हुए वचन से। जीवित रहोगे रेमा वचन से, रेमा मिलेगा लोगोस से, लिखे हुए वचन से। देखो ये कितना जुड़ा हुआ है आपस में, कि लिखा हुआ वचन चाहिए शैतान को हराने के लिए भी और रेमा पैदा करने के लिए भी। जैसे दही चाहिए लेकिन दूध के बिना नहीं बनेगी, लेकिन चाहिए दही, लेकिन दूध से ही बनेगी। तो दूध को जाग लगाना पड़ेगा दही बनाने के लिए। डायरेक्ट दही तो तुम गाय के अंदर से नहीं निकाल सकते। तो दूध होगा तो दही बनेगी, लिखा हुआ वचन पढ़ा होगा तो वो रेमा में बदल जाएगा। तुम्हें लगेगा ओह ये वचन, अब तुम आधा घंटा बाइबल पढ़ रहे होगे लेकिन एक वचन होगा तुम्हें लगेगा ये खुदा ने मुझसे बात की है। वो होता है रेमा वचन। वो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो सकता है, आपके कैरेक्टर को अच्छा करने के लिए भी हो सकता है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने लोग आज पहली बार वचन को सुन रहे हैं अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ बोलें, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूं आप मेरे उद्धार करता हैं, आप मेरे लिए मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपको अपना उद्धार करता मानता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं खुदावंद की उपस्थिति में, खुदावंद की प्रेजेंस में। खुदावंद का आत्मा आपको सेम नहीं रहने। वंडरफुल ईयर ऑफ विक्ट्री है, जहां शैतान आपको रोता हुआ और परमेश्वर का आत्मा जुम्बश से काम करता हुआ, ये प्रूफ करता हुआ कि ये जगत उसका है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। शाम को प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर को अटेंड करना नहीं भूलना है। हमेशा कॉपी और पेन साथ रखें, इसको नोट करें, जो आपको बोला गया उसे करें। प्रभु आपके साथ है। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर आपका हो चुका है। मेरा बिलीव है कि खुदावंद बड़े बड़े काम, जो टेस्टिमनीज होंगी वो एक अलग लेवल पे हमें ले जाएंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।